बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रुबीना शाहीन आज आपके सामने हाजिर खिदमत लेडीज़ पैंट ट्राउज़र लेकर उसकी कटिंग बहुत इजी वे में आपको सिखाएंगे कि जिसके ज़रिए से आप देखकर बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले हमने कपड़े को लेकर अंदर की तरफ सीधा रखा, ऊपर की तरफ उल्टा रखा, अपनी तरफ खुले हुए दोनों पीस रखे, उसको प्रेस किया और प्रेस करके हमने स्केल के साथ एक लाइन ड्रा करके उसकी सीध बना ली ताकि रेब निकल जाए। 2 इंचज़ के हमने यहाँ से ऊपर से निशान लगाने अपने लाइन लगाने के बाद, ताकि इन 2 इंचेस में आपके इलास्टिक और उसकी इलास्टिक का फोल्डिंग बन जाए। तो हमने 2 से 3 निशान लगा लेना है छोटे छोटे से, और फिर अपने स्केल की मदद से इन निशान को सीधा कर देना है। यह हमारा यहाँ पर इलास्टिक लगाने का मार्जिन पूरा निकल आएगा। बाकी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो 37 इंच ट्राउज़र की थी, तो हम 39 इंचज़ लेंगे क्योंकि 2 इंच में हमने अपने पाइचिंग की फोल्डिंग करनी होती है, क्योंकि इसके अंदर वैसे भी हमने तरपाई करके इसको फोल्ड करना होता है। अब हमारे पास जो हिप साइज़ था वो है 44, तो 44 को हमने हमेशा जितने भी हमारा हिप साइज़ होता है उसको हम 4 पर डिवाइड करते हैं। जो हमारा आंसर आता है उसके अंदर हम 2 प्लस कर देते हैं। तो इस तरह से 44 को डिवाइडेड बाई 4 किया तो 11 आया, 11 में 2 प्लस किया तो 13। तो 13 हमने इंचेस ऊपर से अपनी लाइन से नीचे की तरफ और 13 इंच ही और इधर से इस साइड की तरफ हमने ले लिया ना, और ये 13 इंच का पूरा एक ब्लॉक बन जाएगा। इस पूरे ब्लॉक को हम आपस में स्केल के साथ लाइन के साथ अच्छा सा ड्रा कर लेते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा, इंचेस टेप से कभी भी हिल जाता होता है, लेकिन जब हम स्केल के साथ लाइन को ड्रा करते हैं तो बहुत अच्छे से लाइन ड्रा हो जाती है और उसमें कोई जोल बल और ख़म नहीं आता। तो बाकी 2 इंचेस हमने एक्सटेंड करना है अपना आसन के लिए, तो 15 इंच का हमने और 13 इंच का 2 मार्क कर लिए। अब हमने जो 13 इंच का मार्क लगाया है उसके पास हमने एक छोटा सा मार्क लगाकर इसको और ऊपर वाले 13 इंच को आपस में एक दूसरे के साथ स्केल के साथ सीधी लाइन लगा देनी है। ये देखिए, ये हमने एक पूरा ब्लॉक बना लिया। 2 इंच हमने ये ऐसे एक्सटेंड कर दिया और ये एक सीधी लाइन लगा ली। यहाँ पर हमने अपने आसन की शेप लेनी है। तो आसन 2 इंच भी रख सकते हैं, 2.5 भी रख सकते हैं, 1.5 भी रख सकते हैं, जैसा आपको मुनासिब लगे, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट्स है वैसा ही रख सकते हैं। 1 इंच सेंटर में से हमने लाइन निकालनी है एरो सा, और फिर इस 2 इंचज़ को और 1 इंच को आपस में एक दूसरे के साथ निकालते हुए और यहाँ से हमने ये देखें आराम से अपनी गोलाई ले लेंगे। बहुत सारे लोग ये गोलाई लगाते हुए थोड़ा सा बादरेशन का शिकार होते हैं कि समझ नहीं आ रहा होता, तो इस तरह से आसानी से निकल आई गई। 13 इंच हमने देखा जो हमारा टोटल था यहाँ से, उसका हमने हाफ ले लिया और यहाँ से भी हमने पूरा 13 इंच का जो हाफ था वो 6.5 बनता था, तो ये 6.5 इंचज़ का हमने एक मार्क लगा लिया। अब 13 इंचज़ ज़ाहिर है टोटल जो हमारे पास था उसका हाफ 6.5 इंच ही बनेगा। तो इस वाले मार्क्स को, ये बड़ा इम्पोर्टेंट मार्क होता है, इस वाले मार्क को नीचे अपने पाँचे तक हमने सीधा लेकर जाना है। अब 37 इंच हमारी क्योंकि रिक्वायरमेंट थी, लेंथ थी हमारे ट्राउज़र की, तो पहले सबसे हम 37 इंचज़ के मार्क लगा लेने हैं। 2 इंच हमने एक्सटेंड कर देना है, उसके अंदर जो पाइचा फोल्डिंग करना है, तो हम यहाँ से एक मार्क 37 का और एक 2 इंच एक्सटेंड करके लगा लेंगे, यानी टोटल 37 और 39 के 2 मार्क लगा लेंगे। अब टोटल जो हमारा पाइचा रिक्वायर्ड था वो हमारे पास था 8 इंच था, लेकिन अभी हमने सबसे पहले 6.5 इंच का मार्क लगाना है और 6.5 इंच वो चूँकि इसका हाफ लाइन थी, सेंटर था हमारे ट्राउज़र का, इस पर से हमने एक मार्क लगा लिया और फिर इस मार्क को हमने ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा मिला लिया। सबसे पहले हमने ऊपर की तरफ स्केल रखना है अपने इलास्टिक के साइड से, फिर हमने उसको नीचे लेकर आना है अपने थाइस के साइड पर और फिर पांचे की तरफ लाकर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट कर देनी है। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है। उसके बाद हमने पांचा देखना है। आपका टोटल इंच जो 8 इंच का पांचा रेडी था, तो हमने 4 इंच एक साइड से सेंटर लाइन को देखते हुए और 4 इंच दूसरे साइड से एक मार्क कर देना है। अब इन मार्क्स को आपने ध्यान करना है कि अपने आसन के साथ इन मार्क्स को मिला देना है, लेकिन जो हमारा पहली लाइन है वहाँ तक हमने ये मार्क लगाना है। स्केल को हमने वैसे ही रखे हुए उल्टा देना है और दूसरी तरफ भी ऐसा ही एक मार्क लगा देना है। सिर्फ अपने पांचे के पहली लाइन तक लगाना है। अभी जो दूसरी लाइन है उसकी तरफ हम बताएंगे क्या करेंगे। तो ये अपने स्केल को हमने इस तरफ रख के थोड़ा सा इसकी जो नोक है जो 0.5 इंचज़ तक हमने इसको डाउन करना है और थोड़ी सी गोलाई लेकर आनी है। अगर हम नोक निकाल देंगे तो फिर हमारी पैंट की शेप प्रॉपर नहीं लगेगी। 1 इंच हमने यहाँ से एक्सटेंड करना है नीचे वाली लाइन को,
1 इंच जब हम एक्सटेंड करेंगे और इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से 0.5 इंचेस हमने एक्सटेंड करना है, क्योंकि पाइचे का जो ये वाला साइड होता है जो अभी हम निशान लगाने लगे हैं, यहाँ थोड़ा ज़्यादा रेब होता है, तो यहाँ पर 1 इंच हमने रेब का निशान लगाना है। जब हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो कपड़ा आपके पास मौजूद होगा जो हमारे तुरपाई में बिल्कुल बराबर अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर उससे कम रेब होता है तो यहाँ पर हमने 0.5 इंच का निशान लगा देना है रेब के लिए। अब हमारा काम आ गया कि सीज़र उठा लेनी है आपने और बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना काम शुरू कर देना है। सबसे पहले आपने अपनी रेब जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर से पट्टी थी, थोड़ा सा तिरछा सा कपड़ा था, उसको निकाल के अपने पैंट ट्राउज़र को सीधा कर देना है। दूसरे नंबर पर हमने क्या करना है, रखे हुए अपने कपड़े को सेट रखे ही आपने सीज़र की मदद से जो आसन का लाइन थी उसको हमने यहाँ से सीज़र की मदद से बिल्कुल ही इसके करीब से आपने सिर्फ 2 से 3 पॉइंट अपनी सीज़र को आगे की तरफ रखना है, ठीक है। और फिर हमने यहाँ से इसको इसके साथ बराबर निकाल देना है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि हमारी जो सिलाइयाँ करेंगे तो ये हमारा पाइचा छोटा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब ये हम फ्रंट पार्ट निकाल रहे हैं, जब हम बैक पार्ट निकालेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो 2 इंच हम एक्सटेंड करके रखते हैं वो हमारा सिलाइयों के मार्जिन चला जाता है। तो इसके अंदर हमने सिर्फ 2 पॉइंट आपने आगे रखना है। 2 इंचेस नहीं बोल रही हूँ मैं, 2 पॉइंट बोल रही हूँ। ज़रा ध्यान कीजिएगा मेरी वीडियो पर, सुना करें ठीक से। अगर किसी को फिर भी कोई बात समझ ना आए तो फ्रंट पार्ट हमारा कटिंग हो गया, तो आप बराए मेहरबानी दोबारा से कमेंट्स कर लिया करें, पूछ लिया करें, बात कर लिया करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें प्लीज़, नए आने वाले, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आपके पास आती रहें। अभी देखा आपने कि जो हमारा एक तरफ हमने जो आसन की तरफ से था, पाइचे की तरफ से, वहाँ से हमने गुलाई कटिंग कर ली, लेकिन दूसरी तरफ से जो हमने निशान मार्क किया था वो हमने कटिंग नहीं किया। उसका ये फ़ायदा होगा कि जब हम दोनों पाइचों को इकट्ठा एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और फिर जब हम मार्क करेंगे और कटिंग करेंगे तो फिर वो एक जैसा बराबर एक दूसरे के ऊपर रखा जाएगा। अब 1.5 इंचज़ का हमने यहाँ पर से मार्क कर दिया, जो हमने आसन के ऊपर की तरफ मार्क लगाना है। उससे ये होगा कि हमारी इलास्टिक जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ से हमें बड़ा रखना होता है और 1.5 इंच। उससे ये होगा कि हमारा जब हम बैठते हैं या पीछे की तरफ नीचे की तरफ झुकते हैं तो हमारा इलास्टिक हिप पे से स्लिप नहीं होगा और वो आपको पूरा रहेगा। ये देखिए 2-2 इंच हमने यहाँ से मार्क आगे की तरफ बढ़ा दिया, एक एक निशान लगाया और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लगा दी। और जो ऐसे ही हमने पहले बताया था कि 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। कपड़े को एक्स्ट्रा रखने के बाद 2 इंच को हमने फिर वहाँ से वैसे ही एरो बनाकर और उस तरह से अपने शेप बना देनी है। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा था हमने आगे की तरफ रखा था 1.5, इसको हमने यहाँ से कट कर लेना है। कट करने के साथ आपको ये ज़्यादा प्रॉपर शेप अपने ट्राउज़र की, लेडीज़ पैंट की प्रॉपर शेप नज़र आएगी बाकायदा, क्योंकि ये गुलाई जब हम करते हैं तो उससे ये होता है समटाइम गुलाई का प्रॉपर शक्ल नहीं नज़र आ रही होती है। उसका बेहतरीन हल यही है कि आप पहले एक गुलाई को अच्छा सा लाइन ड्रा करके और कटिंग कर लें और फिर दूसरा उसके साथ एक्सटेंड करते हुए 2-2 इंच और फिर कर लें उसकी कटिंग और गुलाई। ये देखिए अब सेंटर जो हमारा पांचे की सेंटर लाइन होती है, सेंटर सिलाई होती है, उसको हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा रख के यहाँ पर से मार्क किया था। और फिर ये वाली भी हमने यहाँ से कटिंग करने के साथ ही हमने इसको इसके साथ दोनों बराबर पाइचों को इकट्ठा ही कटिंग कर लिया। ये वाली लाइन जो थी हमने यहाँ से सीध बना ली पाइचे के नीचे से, और यही वाली लाइन थी जो अभी यहाँ पर हम सीधा चला रहे हैं कि हमने दोनों पाइचों को एक साथ कटिंग करना है ताकि इसकी शेप भी प्रॉपर रहे और हमारा पाइचा रखते वक्त एक दूसरे के ऊपर कपड़ा डिस्टर्ब ना हो, तिरछा ना हो, हिले ना। आपने इसको यहाँ से खूबसूरत सी गोलाई लेकर आनी है, नोक नहीं निकालनी, वरना उसे पैंट ट्राउज़र की शेप डिस्टर्ब हो जाएगी। ये देखिए, और सेंटर में से ये थोड़ा सा जॉइंट होगा, उसको आपने अंदर से सीज़र को इसके बीच में रखते हुए और दरमियान में से इसको कट कर लेना है। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको ये हमारा काम ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्रंट पार्ट हमने पहले बना लिया था और दूसरा है जो हमारा है वो हमने बैक पार्ट भी बना लिया है। तो आपको यहाँ तक फ्रंट और बैक दोनों का ज़रा अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर भी अगर कहीं से कोई आपको बात समझ ना आए, कोई पॉइंट क्लियर ना हो, तो ज़रूर आप शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। और मज़ीद हमने इसकी शर्ट रेडी की है, स्टिच की है, उसका आप देख लें कि बैक गला बनाने में कुछ लोगों को थोड़ा सा इश्यूज़ आ रहे थे, तो उनके कमेंट थे कि बैक गला थोड़ा सा गाइड कर दें। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि बैक गला किस
किस तरह से पट्टी लगाकर स्टिच किया जाता है। बहुत इजी वे में आप बैग अलार्म बनाना सीख जाएंगे। पैंट पर ट्राउज़र जो लेडीज़ है वो हमने स्टिच किया, उसकी सिलाई देख लें, बाकायदा प्रॉपर और बहुत नीट क्लीन है और बहुत खूबसूरत लग रहा है ये बना हुआ माशाल्लाह से। और इसकी जो लास्टिक है वो भी बहुत प्यारी लग रही है, देखिए, और इसकी सिलाइयाँ प्रॉपर हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत आपको पसंद आया होगा हमारा काम। तो व्यूअर्स, इतनी मेहनत होती है वीडियो बनाने में, एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और अपनी ये दुआओं का हिस्सा हमेशा बनाए रखिएगा। इसकी शर्ट का देख लें आप, फिर जो इसकी बाजू हैं उसके आगे से काविया करके खूबसूरत से पैचेस लगाए गए हैं और जो पैंट ट्राउज़र है उसके नीचे तरपाई की गई है नीट क्लीन करके। और जो हमारा कमीज़ का दामन है वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से पैचेस लगा कर रेडी किया गया और उसके नीचे भी काविया करके बहुत खूबसूरत से पट्टियों को नीट बनाया गया है। तो कैसा लगा आपको ये हमारा काम ज़रूर बताइएगा, उम्मीद है कि ज़रूर पसंद आएगा और ज़रूर आगाह कर दिया करें हमारी वीडियोस के बारे में, कुछ अच्छे कमेंट्स कर दिया करें और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। फिनिशिंग पट्टी के बारे में भी मैं आपको डिटेल बताऊंगी नेक्स्ट के हम किस तरह से रेडी करते हैं फिनिशिंग पट्टी को। तो ये देखिए बहुत नीट क्लीन करके हमने काम को किया, बहुत खूबसूरती से सफाई से अपने पैचेस को इसके ऊपर रेडी करवाया है। तो गले की देख लें और शोल्डर के प्रॉपर फिटिंग देख लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का हमेशा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और कुछ सीखते और सिखाते जाएं और इंशाल्लाह अच्छे अच्छे कमेंट्स करते जाएं। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिन लोगों ने हमें सराहा। अल्लाह हाफिज़।